दोस्तों, आज हम उस ऐतिहासिक यात्रा की बात कर रहे हैं जिसे पूरा होने में 500 साल लगे। एक सपना, एक संघर्ष, एक तपस्या जो आज अयोध्या के आकाश में भगवा धर्मध्वज बनकर लहरा रही है। 25 नवंबर 2025, वह दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया और करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं। लेकिन यह दिन सिर्फ एक समारोह नहीं था, यह सदियों की इंतजार और दशकों की लड़ाई का अंतिम अध्याय था। 1990 में जब पूरा देश आंदोलन की ज्वाला में था, तब एक युवा नेता नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन की रणनीति और यात्रा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। तब बहुत से लोगों ने कहा था कि राम मंदिर कल्पना है, राम इतिहास नहीं, सिर्फ एक कहानी है। और कुछ लोगों ने मंदिर आंदोलन का मजाक उड़ाया। लेकिन आस्था की जड़ें गहरी थीं और करोड़ों लोगों के विश्वास के आगे कोई तर्क टिक नहीं पाया। संघर्ष चलता रहा, प्रयास जारी रहे और समय धीरे धीरे अपना रूप बदलता गया। फिर आया 2017, जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। अयोध्या की मिट्टी पहली बार महसूस कर रही थी कि सदियों का स्वप्न अब आकार ले रहा है। उस दिन भावनाएं हजारों बहकर बाहर आई, आंखें भर गई, क्योंकि पहली बार लगा कि अब मंदिर सिर्फ सपना नहीं, एक ठोस वास्तविकता बनने जा रहा है। फिर 2022 आया सदियों और दुनिया की ने देखा प्रतीक्षा के भव्य राम मंदिर का बाद उद्घाटन, रामलला की हमारे प्राण राम प्रतिष्ठा। आ गए। अयोध्या उस दिन रोशन थी, क्योंकि हजारों साल बाद रामलला अपने असली घर में विराजमान हुए। कभी जिसे कल्पना कहा गया, वह मंदिर अब दिव्यता और भव्यता का जीवित प्रमाण बनकर खड़ा था। और फिर आज 2025, राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 191 फीट ऊंचा धर्मध्वज, जिसमें सूर्य का तेज, एयावम का पवित्र चिन्ह और कोविदार का प्रतीक अंकित था, आकाश को छूने उठा। इस समारोह के दृश्य अविस्मरणीय थे। पूरा परिसर मंत्रों से गूंज रहा था। साधु, संत, देश भर से आए श्रद्धालु, सभी की आंखें ध्वज की ओर उठी थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे ही रस्सी खींची, भारी भगवा ध्वज धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। धूप में उसका केसरिया रंग चमक रहा था। हवा उसे फैलाकर मानो पूरे आकाश को राममय कर रही थी। और जैसे ही ध्वज शिखर तक पहुंचकर लहराने लगा, पूरा अयोध्या एक स्वर में गूंज उठी, जय श्री राम। वातावरण भावनाओं से भर गया। कोई आंसू छुपा नहीं पा रहा था, कोई हाथ जोड़कर आकाश की ओर देख रहा था। मोदी जी भावुक स्वर में बोले, सदियों पुराने घाव आज भर रहे हैं, 500 वर्षों का यज्ञ आज पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब मानसिक गुलामी से बाहर निकलकर अपनी जड़ों को पहचान रहा है। धर्मध्वज सिर्फ एक ध्वज नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का संकल्प, संघर्ष और विजय का प्रतीक है। यह ध्वज कहता है कि सत्य देर से सही, पर विजयी होता है। यह बताता है कि राम राज्य के आदर्श, सत्य, धर्म, न्याय, वचन आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों साल पहले थे। कभी कुछ लोग कहते थे, राम कल्पना है। आज अयोध्या बता रही है, राम इतिहास भी है, आस्था भी है और भारत की आत्मा भी। यह मंदिर उन साधुओं का फल है जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष में बिताया। उन कारसेवकों का फल है जिन्होंने बलिदान दिए। उन अनाम लोगों का फल है जिन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। 1990 का संघर्ष, 2017 का भूमि